मलेरिया, कालाजार एवं ज्वर में प्लीहा में रक्त संचय होने से रक्त दूषित, टाइफाइड, हृदय रोग, इसके पश्चात अधिक पानी पीने से प्लीहा बढ़ जाती है कई बार, और बाईं ओर की पसलियों के नीचे हाथ लगाने से प्लीहा बढ़ी हुई प्रतीत होती है। फिर सारे पेट में फैल जाता है, दर्द फैल जाती है और पेट बढ़ जाता है। शरीर में मलेरिया का विष प्रवेश करने से कारण प्लीहा बढ़ जाती है, पहली बात ध्यान रखना चाहिए। इस बुखार में शीत अवस्था में प्लीहा में रक्त संचय होने पर भी ये बढ़ जाया करती है। हृदय रोग हो किसी को तो भी प्लीहा बढ़ सकती है। टाइफाइड, रजोलोप, रक्त दृष्टि हो, या फिर काला ज्वर हो, बवासीर का खून रुक जाना हो, या फिर आजकल ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर आ रहा है तो उसमें भी प्लीहा बढ़ जाती है। कभी कभी प्लीहा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि नीचे जो जननेंद्रिय हैं हमारी, उन पर उनकी जननेंद्रिय की जड़ तथा दाहिनी तरफ नाभि को पार करके इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि लगभग सारा पेट ही फूल जाता है। प्लीहा बढ़ जाने पर रोगी को भूख कम लगती है, इतना ध्यान रखती है। रोगी को कब्ज बना रहता है या अतिसार हो जाता है, कई बार शरीर में कमजोरी आ जाती है, मंद मंद ज्वर सा रहता है और खून की कमी भी हो जाती है, ऐसा रहता है। प्रारंभ में ज्वराभाव, शरीर रक्त शून्य और पांडु वर्ण, बदहजमी, कब्जियत, मुंह के मसूड़ों का फूलना, उनके रक्तस्राव होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग से ग्रस्त रोगी को रक्त वमन की शिकायत विशेष रूप से होती है। खून भोजन नालिका स्थित सिराओं के फट जाने से निकलता है। इसका मूल स्रोत तिल्ली का बढ़ना और तिल्ली के बढ़ने पर सिराएं फूल जाती है। रोगी के विभिन्न भागों से रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव होने से रोगी का शरीर पीला पड़ जाता है, उसे अनीमिया हो जाता है। प्लीहा दिखाई देती है, इसमें पीड़ा नहीं होता है, पर चिकित्सा में विलम्ब होने पर अमाशय भी इस रोग से प्रभावित हो जाता है। ऐसे में रोगी का पेट फूलने लगता है, साथ में हल्का ज्वर, खांसी, अरुचि, पेट में वायु, अग्निमांद, रक्ताल्पता, धातुक्षय आदि विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। चिकित्सा में लापरवाही बरतने पर रोगी की तीव्र अवस्था में जलोदर भी हो सकता है। अंत में आव, डिसेंट्री, खून के दस्त, सारे शरीर में शोथ और जलोदर होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। मलेरिया बुखार, जब रोगी को ठंड लगती है उस समय रक्त कण टूटते हैं, जिनके स्वस्थ करने में जो श्रम प्लीहा को करना पड़ता है उससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। यदि मलेरिया बुखार वर्तमान हो और उसके कारण तिल्ली बढ़ गई हो तो मलेरिया की दवा लेनी चाहिए। जब तक मलेरिया नहीं जाएगा तब तक तिल्ली अच्छी नहीं होगी। प्लीहा वृद्धि के लक्षण एवं कारण तिल्ली बढ़ जाने के मूल कारण प्रायः जाड़ा लगकर आने वाला बुखार होता है, जो यानी मलेरिया होता है, सर्दी लगती है भयंकर वाली। इसलिए इसका उपाय आवश्यक है। यदि कब्ज रहता हो तो उसकी चिकित्सा आवश्यक है। प्लीहा वृद्धि के रोगी को सुबह शाम भुने हुए चने चबाने चाहिए, और इसके अलावा सूर्योदय होने पर पहले रोगी के पेट पर प्लीहा के स्थान पर मक्खन को मलना चाहिए। इसके बाद रुई की हुरेरी से भिलावे गए तेल को उदर पर यानी प्लीहा के ऊपर कुछ समय लगाएं। इस प्रकार मक्खन लगे भुने हुए चने प्रातः सायं दोनों सेवन करना, मक्खन का मर्दन करना उसके शरीर पर, या फिर भिलावे से तेल से युक्त रुई को तिल्ली पर मलें। इन तीनों प्रयोगों के साथ साथ चलावें। चिकित्सकों ने बढ़ी हुई तिल्ली को हटाने के लिए अव्यर्थ माना है। तो प्लीहा वृद्धि की चिकित्सा मैंने बता दी है। उसके बाद हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे।